छोटी बहू। मुझे सच में नहीं लगता कि दोबारा मुझे आपके घर में थोड़ी सी भी जगह दी जाएगी। और मैंने मन ही मन आपको भी इस रिश्ते से आजाद कर दिया। खैर, आप ये सब बातें छोड़िए, अब आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। माँ भी टेंशन ले रही होंगी कब से। रात भर तो आप यहीं रुक गए थे, गए नहीं थे। अब आप घर जाएंगे तो पता चलेगा क्या होगा। आपको मुझसे और कुछ नहीं कहना? इतना सब तो कह दिया मैंने। आपने तो मुझे खड़ी खोटी सुना दिया है ना, लेकिन अक्सर प्यार की बातें करना भूल जाती हैं। जब तक आप मुझसे प्यार की बातें नहीं करोगे तो मेरे दिन कैसे कटेंगे? जी नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी है मुझे। क्यों नहीं करनी है ऐसी बातें? देखिए, आपको कुछ और कहना बाकी है क्या? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन फिलहाल आई लव यू से ही काम चलाना पड़ेगा। हना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी से आपका दीवाना हो गया था मैं। और जब आपको पहली बार देखा था ना, तो मैं समझ गया था कि भगवान ने हमारे बीच एक कनेक्शन बनाया है जिससे हम फ्यूचर में साथ होंगे। वैसे आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो? सब कुछ बोलकर बताना पड़ेगा क्या? समझ गया। आहाना, मुझे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी मंजिल थी और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। आप अपना ख्याल रखना। अच्छा, आप एक काम कीजिए, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रखिए। क्यों? ये किस लिए? आपके खर्चे के लिए। आप कुछ दिन रुकने वाली है ना यहाँ पे। अच्छा, तो पति होने का फर्ज अदा कर रहे हैं आप। अगर आपको यही समझना है तो यही समझ लीजिए। थैंक यू सो मच, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। शादी में कुछ रुपए मिले थे, वो यूज कर लूंगी। पड़े हुए हैं मेरे पास। आपको बताया तो था मैंने कल। हाँ, आपने बताया था, लेकिन आप ये भी रख लो ना, कोई बात नहीं। आप यहाँ रुकोगे तो जरूरत पड़ी जाएगी इन पैसों की। अच्छा, इसके बाद की जिंदगी के लिए तो इससे कई ज्यादा पैसे लगेंगे। पूरी जिंदगी का खर्चा नहीं उठा पाएंगे आप, इसलिए मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। कहीं एक ही रात में उस लड़के ने कोई काला जादू कर दिया हमारे छोटू पर तो? ऐसे कैसे काला जादू कर देगी? अरे 9 महीने अपने पेट में पाला है मैंने उसे। ये कोई बाहर की लड़की एक रात में उसको अपने वश में कर लेगी क्या? छोड़िए ना ठाकुर जी, पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, सारा काला जादू निकल जाएगा। दीदी, आपको मारने की कोशिश करी है उसने, मर्डर का चार्ज लगेगा, ऐसा बता रहा था पोल्टू। हाँ भाभी, मैं तो चाहती हूँ कि वो लड़की पूरी जिंदगी ना जेल में सड़ती रहे। हाँ, अब इतने बड़े अपराध की इतनी बड़ी सजा तो होनी ही चाहिए ना। छोड़ो ये सब, मुझे मंदिर जाने दो। अब अगर गुस्से में आ गई ना, फिर पता नहीं मैं किसी को क्या बोल दूंगी। आती हूँ। हाँ भाभी, जल्दी लौटिएगा, और अर्जुन भी आता ही होगा ना, वहाँ से सीधा ऑफिस तो जाएगा नहीं, माँ का डर जो है। अब पर भाभी, मैं ये कहना चाहती थी कि आपको ना इस बात को सख्ती से लेने की जरूरत है। क्या है ना कि अब वो लड़की तो मायके में रहेगी, इसलिए मुझे डर है कि हमारा छोटू कहीं ऑफिस से छुट्टी लेकर रोज रोज उसके घर न चला जाए। बस इस बात का ख्याल रखिए।
नहीं, मैं तो बस सावधानी बरतने के लिए कह रही थी ना। वैसे ठाकुर जी, आपके पति का देहांत शादी के कुछ ही दिनों में हो गया था ना, मतलब यूं ही कोई 1 आध साल, ज्यादा वक्त तो मिला नहीं होगा आपको उनके साथ रहने का। भाभी, इतने सालों बाद ये सवाल क्यों उठा रही है आप? नहीं, बस यूं ही याद आ गया। कुछ ही दिनों में आप विधवा हो गई थी, 1 आध साल में घर गृहस्थी संभालने का मौका कहाँ मिला होगा। उसके बाद तो तुरंत आप मायके आ गई थी ना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको यहाँ से वापस ले जाऊंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। अगर ऐसी बात है तो फिर इन रुपयों की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब आप मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहते हो? नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो क्यों लूं? और सच में अभी इन रुपयों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो रहने दीजिए। वैसे एक और बात कहनी थी। तो आप प्लीज अपने माँ का ना थोड़ा ख्याल रखिएगा। खाने की कमी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं और घर के बाकी लोगों की उम्र कम है इसलिए दिखाई नहीं देता, लेकिन सब लोग अंदर से ना बहुत कमजोर है। मैल न्यूट्रिशन कहते हैं इसे। मेरा मतलब है आधा पेट खाने की वजह से शारीरिक पौष्टिकता में कमी आती है और आपकी माँ की उम्र हो गई है, उन्हें अच्छे से खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मेरी माँ का इतना ख्याल रखते हैं और देखो ना, माँ आपको ही मिसअंडरस्टैंड कर रही थी। जाने दीजिए ना। अब माँ को मुझे लेके कोई गलत फहमी है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उनकी हेल्थ को लेके आपको सावधान ना करूं। वैसे भी आप ही कहते हैं ना, एक दिन सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। आप लोगों को तो कुछ ख्याल होता नहीं कि घर की औरतें ठीक से खा पी भी रही हैं कि नहीं। मैं बता रही हूँ, ये सारी आदतें बदलना ना बहुत जरूरी है। कम से कम घर के बड़ों के खाने में कुछ चीजें ऐड करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे सबको प्रोटीन की सख्त जरूरत है। मैं इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये जो भी बातें अभी आपने कही ना, इसकी वजह से मेरे दिल में आपके लिए जगह और भी बढ़ गई और आपने प्रूफ कर दिया कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर एकदम सही चुनी। पता है ना, मेरे घर का जो ये दम घुटने वाला सिस्टम है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसे बदल दोगे। आना, सब लोग आपकी बात मानेंगे, आप सबकी मुस्कान बन जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। अब आप अपना ध्यान रखो, मैं निकलता हूँ और बहुत जल्दी आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। मेरे दिल का दुख तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सब कुछ तो लगभग आपके सामने ही हुआ था। उनके गुजरने से पहले ही मैं पेट से हो गई थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब तक तो वो गुजर चुके थे। मेरे बेटे को तो अपने बाबा का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। फिर बड़े भैया मुझे यहाँ वापस लेकर आ गए। मेरे बेटे की अच्छे से परवरिश की आप सबने, मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं अच्छे से समझती हूँ कि आपने अचानक ये बात क्यों उठाई। घुमा फिरा के बात करने की आदत है आपको। बड़ी भाभी, मैं भी समझ गई कि आप क्या कहना चाहती है, कि मैं किसी का भला नहीं देख पाती हूँ। ठीक ही तो है, वो जो छीन लिया गया मुझसे, वो मैं दूसरे को क्यों मिलने दूँ? और वो लड़की तो इस घर पर अपना हक जताने लगी थी, उसे कैसे इतनी आसानी से छोड़ देती मैं? नहीं तो 2 दिन बाद मुझे ही घर से बाहर निकाल देती। इसीलिए सबसे पहले मैंने उसी का काम तमाम कर दिया। ठाकुर जी, ठाकुर जी,
क्या बात है, कहाँ खो गई? नहीं भाभी, बस आपकी बातों से उनकी याद आ गई। इतने साल हो गए हैं ना, फिर भी उनका चेहरा साफ साफ नजर आता है मुझे। छोड़िए ना ये सारी बातें, आप मंदिर जाइए। आती हूँ। हाँ ठाकुर जी, छोटी ख्याल रखना। हाँ माँ, माँ, भाभी, आपने माँ को देखा है क्या कहीं? माँ तो शायद माँ कहाँ है? हाँ, माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसका अंदाजा भी है तुझे? कैसा धोखा पिशीमोनी? आप क्या बातें कर रहे हैं? कल मैंने टुकुन दादा को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। पिशीमोनी, कमर तक पानी भरा हुआ था, बारिश रुकी ही नहीं बिल्कुल भी, ना बस थी ना ट्राम था, तो कैसे आता मैं? छोटू, जिस घर से कोई रिश्ता ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उस घर में कैसे रात बिता सकता है? उल्टू दादा, वहां मेरे पास रुकने के सिवाय और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो मैं क्या करता? आप लोगों ने आना के साथ रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन मेरा रिश्ता उसके साथ खत्म नहीं हुआ है और आगे भी चलता रहेगा ये रिश्ता, क्योंकि वो मेरी पत्नी थी, है और रहेगी। वैसे भी अग्नि को साक्षी मान के मैंने 7 फेरे लिए थे आना के साथ। इतनी सी गलती के लिए मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। क्या कहा तूने? देखा, कल ये ना उस लड़की ने छोटू को अपने वश में। मैंने भाभी से भी कहा था कि पक्का वो लड़की काला जादू जानती है, नहीं तो एक ही रात में हमारा छोटू उसकी बोली कैसे बोलने लगता। छोटू, तू घर से तो कुछ और बोल के गया था ना? मैं ना कहती थी छोटू भैया कायर नहीं है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि इतना सब होने के बाद भी वो आना का साथ दे रहे हैं। सच में जीजी सही कह रहे हैं आप। अगर अर्जुन भैया अपने पोल्टू दादा जैसे होते ना, तो न जाने क्या होता, क्योंकि ये तो मेरी शक्ल तक ना देखते, मुझे घर से कब का बाहर निकाल दिया होता। लेकिन जानती है, अर्जुन भैया ऐसे नहीं है, वो तो कुछ और ही चीज है। हाँ बिल्कुल दीदी, और इन कई दिनों में आना हमारी कितनी प्यारी हो गई है ना। बस अर्जुन भैया जल्द से जल्द उसे वापस ले आए बस। क्या बोल रही है छोटी, भूल गई है क्या? पोल्टू दादा ने पुलिस केस किया है हना पर, तो पुलिस आएगी, सबसे पूछताछ करेगी। पता नहीं ये किस्सा अब कब खत्म होगा। छोटू, दीदी अभी मंदिर गई, लेकिन क्या तू अपनी माँ के सामने ऐसा बोल पाएगा जो हमारे सामने बोल रहा है? अब जो सच है वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना चाची जी। आना के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई हैं मैंने। ये कितनी सी गलती के लिए उसको मैं इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता, सॉरी। तो फिर चाहे वो लड़की तेरी माँ को मार डाले, हाँ, तो फिर भी उसे सपोर्ट करेगा? देख भाई, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर सीरियस चार्ज होते हैं या नहीं? अरे पुलिस वालों ने तो बोल भी दिया है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाएंगे उस लड़की पर। आप मुझे एक बात बताओ पोल्टू दादा, ये चार्ज की बात अभी आई कहां से? अभी तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं शुरू करी, तो आप आना पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए। तुझे क्यों इतना विश्वास है उस लड़की पर? तुझे क्यों नहीं लगता कि वो कुछ कर सकती है? क्योंकि मैंने उसको ये सब करते हुए नहीं देखा, सिंपल। तो तुझे क्या लगता है किसने किया ये सब? वो मुझे नहीं पता, ये सारी चीजें मैं नहीं बोल सकता। आपकी तरह नहीं हूं बिना किसी सबूत के किसी पे भी इल्जाम लगा दूं। देखा बेटा, हम दोनों इनके भरोसे इस घर में रहते हैं, इसलिए कहीं छोटू हम पर ये इल्जाम ना लगाते। आप कैसी बातें कर रही हैं पिशीमोनी? हमने आप लोगों को कभी पराया नहीं माना है, हम सब एक परिवार है। मैं यही मानता है और आगे भी यही मानूंगा। आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? चलिए ये बातें आप छोड़ दीजिए, पुलिस को आने दीजिए, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। कानून सबके लिए एक होता है पिशीमुनी, और अगर आना ने ये गलती की होगी तो उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर उसने ये गलती नहीं की होगी तो सजा तो बहुत दूर की बात है। और जिसने भी ये सब किया होगा ना, उसके साथ बहुत बुरा होगा। इसीलिए ये काम हम पुलिस पर ही छोड़ देते हैं।
बड़े बाबू से मिलना है। अरे माँ जी, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हैं आप? पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है तो है? बैंक है क्या? जब बोलो बड़े बाबू से मिलना है। आप बैठिए, मैं पूछ के आता हूँ। कमिंग सर। यस कमिंग। सर, कोई बुजुर्ग औरत आपसे मिलने चाहती है। ठीक है, अंदर भेजिए। जी। सर ने आपको अंदर बुलाया है, आइए। प्रणाम बड़े बाबू। आप मेरी माँ की उम्र की, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ जी बैठिए। आप अब इतने बड़े अफसर हैं, आपको सम्मान देना तो हमारा कर्तव्य है। अरे माँ जी, आपने तो दिल जीत लिया। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं बड़े बाबू। मैं सेन बाड़ी की बड़ी बहू हूँ, दुर्गा सेन। जी नमस्ते। कल मेरे घर का एक लड़का आपसे मिलने आया होगा, आकाश सेन, मेरी ननद का बेटा है। हाँ, मिस्टर आकाश सेन कल आए थे यहाँ। आपको यही बता कर गया होगा कि मेरी छोटी बहू मुझे मारना चाहती है। हाँ, हमने आज से ही पूछताछ शुरू कर दी है। हम आपके घर भी जाएंगे। और माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। न्याय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन न्याय देने के लिए किसी के साथ अन्याय ना हो, बस इस बात का ख्याल रखना। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा। मैं समझाती हूँ। आपसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर अपने घर वालों से छुपते छुपाते आई हूँ। अब क्या है, घर परिवार संभालने के लिए सबका ख्याल रखना पड़ता है। अब ये बात मैं सबके सामने आपसे कह नहीं पाती। मैं मानती हूँ कि ये मेरी छोटी बहू की गलती ही थी कि उसने गलती से मुझे नींद की गोलियां दे दी, लेकिन मुझे अपनी छोटी बहू पर पूरा भरोसा है। वो मुझे मारना नहीं चाहती है। अब किसी ना किसी ने तो मेरे कमरे में ये गोलियां रखी है। अब बस मुझे इस बात का पता करना है कि वो कौन है, और इसीलिए मैं बिना बताए आपसे मिलने यहाँ तक आई हूँ। हाँ, मैंने सुना आप लोगों ने उसे उसके मायके भेज दिया पूछताछ करनी। आकाश जी ने बताया मुझे। हाँ, तो बताया ना आपको। अब देखिए, मेरे सारे घर वाले उस पर इल्जाम लगा रहे थे, इसीलिए भेज दिया मायके। अब गृहस्थी संभालने के लिए तो करना ही पड़ता है ये सब। अब देखिए ना, जैसे आप ये ऑफिस संभालते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही मेरी छोटी बहू तो ये मेरे साथ कर नहीं सकती। अब इतने दिनों से वही तो ख्याल रख रही थी मेरा। मुझे तो लगता है कि किसी ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उसके साथ ये सब किया है। आपको बस इस बात का पता लगाना है कि वो कौन है। ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई माँ जी। कल आपके घर का एक व्यक्ति आकर आपकी छोटी बहू पर इल्जाम लगाता है, और आज आप आकर कह रही हैं कि दोषी कोई और है। देखिए बड़े बाबू, कोई कुछ भी बोले, आपको तो सिर्फ सच का पता लगाना है कि नहीं? लेकिन हाँ बड़े बाबू, सजा गुनहगार को ही दिलाएगा, किसी निर्दोष को नहीं। अच्छा, अब चलती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, आप भी किसी को मत बताना कि मैं यहाँ तक आई थी। अरे नहीं नहीं, मैं किससे कहूँगा। पूछताछ के लिए क्या उसे यही लाना होगा? आकाश जी ने उसी के नाम की ही कंप्लेंट की है। अब पूछताछ के लिए आपकी छोटी बहू को यहाँ लाना ही पड़ेगा। देर किस बात की है? ले आइए उसे उठाकर। पूछताछ के लिए ना। हाँ, एक वजह और भी है। वजह जान सकता हूँ? अब आपसे क्या ही छुपाऊं। बात यह है ना बड़े बाबू कि जब से वो लड़की मेरे घर से गई है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर से मेरी लक्ष्मी चली गई है। अब उसके बिना ना मन ही नहीं लगता मेरा। आप उसे ना मेरे घर में रखकर ही पूछताछ कीजिए। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बहू मायके में पड़ी रहे। क्या हुआ? आपको मेरी बातें कुछ अजीब सी लग रही है क्या? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा। आप सोचते रहिए, लेकिन सोच का सही इस्तेमाल करके सही गुनहगार का पता लगाइए। चलती, बहुत देर हो गई है, घर वालों को भी मिलना है। पुलिस? बेटा, यहाँ कोई आना सेन नाम की रहती है? जी हाँ, मैं बुलाती हूँ। दादी दादी, दादू दादू। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? पुलिस आई है, पुलिस। हाँ, पुलिस? बेटा, पुलिस आई है मतलब?
कहाँ कहाँ आई है पुलिस? हमारे घर में। लेकिन हमारे घर में पुलिस आएगी क्यों? बिली क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे थे कि अहाना सेन नाम की इस घर में कोई रहती है क्या? मैं देखता हूँ। सर आप लोग? मुझे आहाना सेन से मिलना है। अच्छा आइए। आना बेटा, पुलिस तुझे क्यों ढूंढ रही है? ये ना पक्का उस गुंडा मधुर हलदार की कोई करतूत हो। अरे इसकी शादी करवा कर भी चैन नहीं हमें। पुलिस का चक्कर अपनी ससुराल में रहकर भी तो संभाल सकती थी ना। अब इन सबके चक्कर में हमें भी पिसना पड़ेगा। क्यों ठहर गई तू यहाँ? एक बात साफ साफ बता देती हूँ, अगर पुलिस का कोई चक्कर होगा ना तो हम नहीं बचा सकेंगे। हाँ, आहाना सेन कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये आना है, मैं हूँ मधुसूदन रॉय, इसका जेठू। आप यहाँ क्यों आए बता पाएंगे? आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ कहाँ चलना पड़ेगा? आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई है। मेरी बेटी के खिलाफ रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट है इंस्पेक्टर साहब? अटेम्प्ट टू मर्डर की। क्या? क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर साहब? किसका मर्डर करने की कोशिश की है इसने? अपनी सास दुर्गा देवी का खून करने की कोशिश की है इन्होंने। उन्हें नींद की गोलियां देकर जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा है इन पर। पूछताछ के लिए इन्हें इनकी ससुराल ले जा रहे हैं, वहीं पर इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर साबित हो जाता है कि क्राइम इन्होंने किया है तो फिर इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। क्यों किया आना तूने ऐसा? बोल, क्यों तेरे ससुराल वाले तुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे? माँ मैं अर्जुन बेटा ने भी कुछ नहीं बताया मुझे इसके बारे में। आप इस बारे में उनसे ही पूछी तो ज्यादा बेहतर होगा माँ। तूने सच में ऐसा कोई काम किया है क्या? बड़ी माँ, आप लोगों को मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है क्या? अरे लेकिन उन लोगों ने तेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया क्यों? ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई है इतने से दिनों में तेरे साथ उनकी? उनके घर में 3 और भी तो बहुएं हैं, उनके ऊपर तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। आप लोग कुट्टी बुआ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? इधर आ, हर वक्त ना बड़ों के बीच में बोलने की आदत हो गई है तेरी। चुपचाप खड़ी रह। कुट्टी बुआ पे झूठा इल्जाम लगा रहे सब। कुट्टी बुआ कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, वो तो सबका कितना ख्याल रखती है। मैं अभी अर्जुन बेटा को फोन करती। क्या होगा फोन लगा के? तुम्हारा अर्जुन बेटा वहाँ इसके इंतजार में बैठा हुआ है क्या? यहाँ चलाएगा वो? अरे इसीलिए तो यहाँ छोड़ के गया है वो उसे। अब देख रहा, 2 दिन के अंदर डाइवोर्स के कागज थमा के जाएगा। फिर से ये लड़की दोबारा हमारे सर पे बोझ बन के बैठेगी और कुछ नहीं होगा, यही होना है बस। सच सच बता, क्या बात है? क्या होगा माँ उससे? अगर बता भी देगी सब कुछ सच सच तो क्या हम बचा पाएंगे इसको? प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना मुझे इस सारे पचड़े से दूरी रखिएगा। और वैसे एक बात बताऊं, इसके ससुराल वाले भी सब अच्छे ही लोग हैं। अब ये वहां पर उनको पता नहीं किस तरीके से क्या परेशान कर रही है, तो यही भुगते। दादा, मैं खुद नहीं चाहती कि आप इस झमेले में पड़े। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा ना वो मैं सह लूंगी। आना, क्या किया तूने? क्यों किया ऐसे? क्या इज्जत रहेगी हमारे सबके सामने? क्या हो गया? आपके घर में पुलिस क्यों आई है? मेरे लिए आई है पुलिस। मेरे खिलाफ कंप्लेंट है इनके पास। क्या कंप्लेन है? मैंने अपनी सास को मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस है मेरे ऊपर, इसलिए पुलिस आई है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, पूछताछ करने के लिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आप लोग का मोहल्ला छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप अपने मोहल्ले में सबको बताइएगा कि आहाना ने ऐसा किया है। अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, और अब ऐसी बातें कर रही है। सच सच बता कि बात क्या है? दीदी, भले ही गुस्से में मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया हो, लेकिन आप भी सच सच बताइए, आप कब से आना को देख रही है?
वो आपके आंखों के सामने पली बड़ी है। क्या आपको सच में लगता है कि हमारी आहना ऐसा कुछ कर सकती है? क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये पता लगाना पुलिस का काम है। हमें लेट हो रहा है, निकलना होगा। क्या मालूम किसके दिल में क्या छुपा हुआ है। क्या है ना, इसकी सास ने कॉलेज की परीक्षा देने से मना कर दिया है और कुछ नाचने वाचने का भी जमेला था। तू बता रही थी ना चुटकी, इसलिए उस बुढ़िया बिचारी को इसने नींद की गोली खिला दी होगी। आप मुझे जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपने साथ कुछ सामान ले जा सकती हूँ? अब आप अपने साथ लेकर क्या जाएंगी वो आपका मामला है, पर ज्यादा सामान नहीं ले सकती। आना बेटा, तू वापस तो यही आएगी ना? नहीं तो कहाँ जाएगी तू? और तुझे क्या लगता है इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद क्या वो लोग तुझे अपने घर में लेंगे? कभी नहीं। और अर्जुन बेटे ने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता भी है या उनके गैर मौजूदगी में ये सब हुआ है। माँ, उनके गैर मौजूदगी में ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ उनके साथ ही आई थी ना, तो उन्हें सब कुछ पता ही होगा। लेकिन माँ, तुम तो अपनी बेटी को बहुत बुरा मानती हो ना। तुम तो यही समझती हो ना कि मैं सिर्फ सबके साथ बुरा ही कर सकती हूँ। अगर समझने की कोशिश की होती ना तो समझ जाती कि तुम्हारे दामाद को सब पता था। माँ, माँ सुनिए ना, आप ऐसे मुंह फेर के क्यों जा रही हैं? हाँ, मैंने टुकुन दादा को फोन करके सब बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने सफाई मांगी है तुझसे? नहीं ना? माँ, मैं सफाई नहीं दे रहा था, मुझे लगा मैं क्लियर कर देता हूँ बात। वैसे आप भी फोन कर सकती थी माँ, आपने भी मेरी खबर नहीं ली। बस कर अपनी ये बकवास, तेरे से गप्पे लड़ाने का समय नहीं है मेरे पास। माँ, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अच्छा हुआ आप लोग भी आ ही गए, आप भी सुन लेना प्लीज। मैं आप सबको एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आहना पे जो इल्जाम लग रहे हैं वो बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम। आहना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि आहना किसी का बुरा कर सकती। तो अपनी बीवी के गुणगान गाने आया है मेरे पास? सच में भाभी, एक ही रात में हमारे छोटू की तो बोलचाल ही बदल गई। जादू कर दिया उस लड़के ने इस पर तो। अरे तो क्या वो दवाई आसमान से टपक के आ गई बड़ी मामी के कमरे में, या फिर हम में से किसी ने वो दवाई रख दी जाकर? दादा, किसी ने तो दवाई वहां जरूर रखी है। मैं वहां नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता किसने रखी, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि कोई वहां वो दवाई रख के गया था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आहना ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर किसने किया? मुझे क्या पता माँ। तो क्या है ना, हम तो पराये हैं, हम पर ही इल्जाम थोप दे। इशिमुनी, आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और तो कोई नहीं बोल रहा ऐसा। क्योंकि हम लोग तुम लोगों के भरोसे इस घर में रहते हैं। डर लगा रहता है हमें कि कब कौन सा इल्जाम हम पर लग जाए और हमें घर से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि वो दवाई सिर्फ मैं लेती हूँ, इसलिए मैंने ही रखी होगी वहां पर वो दवाई, और उस लड़की ने गलती से वो दवाई आपको खिला दी। लेकिन छोटू, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, वो लड़की तो पढ़ी लिखी है ना, वो तो देखकर दवाइयां दे सकती थी ना भाभी को। देख छोटू, साफ साफ बोल देती हूँ, अगर उस लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया ना मुझ पर, तो मेरा बेटा उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। आप माँ चुप हो जाइए, अब कैसी बातें कर रही हैं? हम इतने सालों से बड़ी मामी के यहाँ रह रहे हैं, उनकी हर एक बात मानी है, हर एक नियम का पालन किया है हमने। हम ऐसा वाला क्यों करेंगे? अरे कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा सोच सकता हो। नहीं, बेवकूफ नहीं, सियाना, कोई सियाना ही होगा जो ऐसा सोच सकता है, बेवकूफ तो नहीं। माँ, आप मुझे एक बात सच सच बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आहना ये सब कर सकती है? मेरे लगने ना लगने से क्या आना जाना है? ऐसे कितने दिन की जान पहचान है उस लड़की से हमारी? माँ, आहना कैसी लड़की है ना, आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। मैं बताता हूँ। इधर आई माँ, बैठी। माँ, आप आहना के बारे में जो भी सोच रही है ना, बहुत ही गलत सोच रही। आहना ऐसी लड़की नहीं है। कल जब मैं उसके मायके में रुका ना,
तो मुझे पता लगा आहाना अपनी पड़ोस की एक दादी की देखभाल करने के लिए गई थी और काफी देर तक उनकी देखभाल करती रही। और सिर्फ वो दादी नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने भी लोग थे ना, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो आहाना तुरंत जाके उन्हें दवाई देती थी, उनका ख्याल रखती थी। आज तक कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि आहाना ने ढंग से ख्याल नहीं रखा या गलत दवाई दी। अब बताइए ना माँ, ऐसा क्या हो गया शादी के बाद कि वो ससुराल आके अपनी सासू माँ को गलत दवाई देगी? एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, आप जो भी सोच रही हैं बहुत गलत सोच रही हैं। आना ऐसी नहीं है। मुझे लगता है तो अपनी बीवी के ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो गया है रे। देख छोटू, हमने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करी है ना, अब पुलिस को आने दे, पुलिस ही बताएगी कि असली मुजरिम कौन है। गलत हुआ ना माँ, ऐसा थोड़ी करना चाहिए था आपको। अब आप बताइए, पुलिस उसके मायके जाके उसको यहाँ लेकर आएगी, अच्छा थोड़ी लगेगा उसको। अब आप बताइए, कल को वो अपने मायके जा पाएगी? सिर्फ मायके ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं आ पाएगी। क्या पता किसकी जिंदगी पर खतरा बनकर मंडराएगी ये लड़की। सुन छोटू, अगर तुझे उस लड़की के साथ रहना है ना तो कहीं और जाकर रह, लेकिन इस घर में उस लड़की को बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा। बड़े पापा प्लीज अब मेरी माँ से कुछ मत कहिएगा। मेरी माँ को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जानती हूँ कि मेरा आप लोगों के साथ और कोई रिश्ता नहीं है और मैं कभी भी अब यहाँ वापस नहीं आऊंगी। बस मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। मैं अपनी माँ के लिए तो कुछ नहीं कर पाई। यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी फिर? मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद में तेरे ससुराल वाले तुझको एक्सेप्ट कर लेंगे। दादा, ससुराल वालों का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुझे मायके में भी कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैं देखती हूँ कि क्या करना है। अरे तो क्यों इतना बातों को घुमा फिरा के बोल रही है? सीधा सीधा अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेती? एक ऐसी लड़की को अपनी कोख से जन्म दिया है मैंने। आखिर क्या गलती है मेरी जो सबके सामने मुझे ऐसे अपमान झेलना पड़ता है, सबके ताने सुनने पड़ते हैं। इसको अगर मैं अपनी कोख में ही मार देती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। सही कहा माँ आपने, अगर आप मुझे अपने कोख में ही मार देती ना तो आज आपको ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। और मुझे भी इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। तेरी कैसी बेइज्जती? हाँ, सबको शौक चढ़ा है ना तेरे बारे में गलत बोलने का। तेरे दुश्मन नहीं बैठे यहाँ पर कोई? नहीं भाभी, यहाँ कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि मैं खुद सबकी दुश्मन हूँ। क्या हुआ? आप लोग ये कब तक बैठक जमाएंगे? हमें और भी काम है, देर हो रही है। चलिए चलिए, जाओ इन्हें लेकर आओ और वैन में बिठाओ। नहीं नहीं, कुट्टी बुआ फिर आओगी ना? कुट्टी बुआ, हमें आप पर पूरा भरोसा है, कोई चाहे कुछ भी कहे, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। अब जल्दी चले आना कुट्टी बुआ, हम आपका इंतजार करेंगे। मैं आती हूँ। माँ, खाना खा लेना और प्लीज दवाई लेती रहना। मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें आहाना। तुम अपना देखो, तुम जेल से कैसे छूट पाओगी इसके बारे में सोचो, क्योंकि अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे लिए वकील लगाने की। अब जो भी करना होगा तुम्हें खुद से करना होगा। और हाँ, अगर सच में तुमने तुम्हारे सास को मारने की कोशिश की होगी ना आहाना, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिले इसके लिए। हाँ, बस अब यही दिन देखना रह गया था कि मेरा बेटा मुझसे अलग रहे। हाँ, कुछ भी बकता है पोल्टू। भाभी, सच कहूँ आपको, मुझे तो लगता है कि शायद इन दोनों का पहले से अलग रहने का प्लान था। क्या? अगर तू मुझसे अलग होता है और मैंने अगर ऐसी औलाद को पैदा किया है ना,
तो आप उसे मेरा मरा हुआ मुंह भी मत देखने देना, याद रखना ठाकुर जी। हाँ, मैंने ऐसा कब कहा है कि मैं आपको या ये घर को छोड़कर जा रहा हूँ? हाँ, समझने की कोशिश कीजिए, आना मेरी पत्नी है, उसके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी, मुझे वो भी तो निभानी पड़ेगी ना। अब पत्नी तो बड़ी अपनी लग रही है छोटू, है? हाँ, वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, आपकी बहू भी है। आप लोगों ने ही रिश्ता तय किया था ना मेरा उसके साथ। अग्नि को साक्षी मान के मैंने 7 फेरे लिए थे आना के साथ। हाँ, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि बात बात पर मैं उससे रिश्ता तोड़ दूं या उसका साथ छोड़ दूं। छोटू, उस लड़की ने तुम्हारी माँ को जान से मारने की कोशिश की थी, आज तो उसका साथ देने की बात कर रहा है। हाँ, कुछ तो सोच, जमाना थूकेगा तुझ पर। पोल्टू दादा, अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, इसीलिए आना अभी बेगुनाह है। एक बार इस लड़की को यहाँ आने दो, दोबारा इसको इस घर से बाहर कदम ही नहीं रखने दूंगी। अरे चैटर्जी खानदान की बेटी हूं मैं, मुझसे चालाकी? मैं भी अपने बाबा की बेटी हूं। दिमाग में क्या चल रहा है आंखों में उसकी झलक तक नहीं पड़ने देती। मैं एक बार भी उस लड़की से इधर रुकने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा चाल चलूंगी कि वो जा भी ना पाए। कैसे सुना सुना लग रहा है मेरा घर उसके जाने के बाद। मैं उसको यहां वापस ला कर ही दम लूंगी, चाहे कोई कैसी भी पट्टी पढ़ाए मुझे। हाँ, कुछ बोलिए ना प्लीज, आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? आप बताइए, क्या आहाना की जिम्मेदारियों से मुझे मुंह मोड़ लेना चाहिए? देख छोटू, पुलिस को बुलाया है, हाँ? पुलिस आएगी, अपनी जांच करेगी, फिर बता देगी कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। अगर पुलिस ने कह दिया कि वो लड़की निर्दोष है, तो वो इस घर में रह सकती है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है छोटू, जिसने भी ये गुनाह किया है वो जेल जरूर जाएगा। क्यों ठाकुर जी? हाँ 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 भाभी। मुझे तो दिक्कत है ना माँ इस चीज से। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं आहाना से शादी नहीं करता। जब से उससे शादी की है ना मैंने, उसकी जिंदगी में पहाड़ टूट पड़ा है मुसीबतों का। जैसी करनी वैसी भरनी। अब अगर कोई किसी का मर्डर प्लान करेगा तो ऐसा तो होगा ही ना। पर अगर वो तेरी बीवी है तो तू खून की सजा माफ कर देगा क्या? अभी तक ऐसा कुछ साबित हुआ नहीं है पोल्टू दादा, तो आप उसे खूनी मत बोलिए। ऐसे कैसे? सुनो, बस 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 करो अपनी बहस, जाओ अपने अपने काम पे। मुझे भी अपना पूजा पाठ करना है, चलो हटो। अरे लेकिन बस माँ, एक बार मेरी बात सुनिए माँ, आप गलत सोच। वो माँ, आहाना ऐसी है ही नहीं। बड़ी मम्मी, अभी पुलिस आने वाली है। उस लड़की के यहाँ गई थी, उठाकर उससे पूछताछ करने के लिए। माफ करना पोल्टू दा, लेकिन आज आपने बहुत गलत किया। क्या जरूरत थी दादा पुलिस के या तो आना को उठवा के लाने की? छोटू जा सकता था ना उसे लेने। अब अगर मान लीजिए आना निर्दोष साबित हो भी जाती है, लेकिन फिर भी इसका परिवार और वो ये अपना अपमान कभी भुला नहीं पाएंगे। देख भाई, मैंने तो पुलिस को ऑर्डर दिया नहीं था, और जो पुलिस ने किया है उन्हें सही लगा होगा तभी किया है। अनजान मत बनिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। पुलिस को आपने ही कहा था ऐसा करने के लिए। कौन दे रहा है तुझे ये गलत इन्फॉर्मेशन? अच्छा, जब आहाना के बारे में ये गलत इंफॉर्मेशन जा रही थी तब आपको बुरा नहीं लग रहा था दादा? अपने टाइम पर लग रही। वाह दादा। छोटू, बड़ा क्रांतिवीर बन रहा है तू। एक रात रुकने का इतना असर? गलत के खिलाफ आवाज उठाना इंसान का कर्तव्य होता है पिशीमुन, और ये कर्तव्य निभाने से शायद मैं पहले डरा करता था, लेकिन अगर आज मैं आहाना के साथ खड़ा नहीं रहा तो ये अच्छा नहीं होगा, उसके साथ अन्याय होगा। माँ मेरे लिए भगवान है और आहाना मेरी सहधर्मिणी है, और अगर आहाना के साथ गलत हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आया बड़ा सधर्मी का कर्तव्य निभाने वाला। मुझे तो किसी ने ऐसे नहीं संभाला, और ये आया है बड़ा अपनी बीवी को बचाने वाला। देखती हूँ कैसे बचाता है। मैं तो बुढ़ी हूँ, मुझ पर तो कोई शक नहीं करेगा, उस लड़की पर तो सब शक करेंगे। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं?
बाहर दरवाजा खुला था तो हम सीधे अंदर आ गए। आइए 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 आइए। आप मुझे कल बता सकते थे ना, मैं आ जाती आपके यहाँ पूछताछ के लिए। क्यों इस तरह मेरे घर में पुलिस भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी माँ की उम्र हो गई, उन पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी माँ, मेरे बड़े पापा, बड़ी माँ, वो मेरी वजह से कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी पूरे मोहल्ले वालों के सामने, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। आज सुबह भी आप निकलते वक्त मुझे बता सकते थे ना। तुम नहीं आती क्या पूछताछ के लिए? ना मुझे खुद नहीं पता था। मैं जब यहाँ पहुंचा तब मुझे पता लगा कि आपके घर पुलिस भेजी गई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं रोक देता ना उनको आने से वहां। बेटा ट्रस्ट करो प्लीज, मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। आना, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कोई तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे दीदी, घर में पुलिस आई है? पुलिस को तो आना ही था, साथ में इस खूनी को जो पकड़ कर लाई है। अभी तक मेरा जुर्म साबित नहीं हुआ है पिशीमा। मुझे इस तरह खूनी कहना बंद कीजिए आप। ए लड़की, तुम मेरी माँ को नहीं बताओगी किसको क्या बोलना है क्या नहीं, और क्या गलत बोला है? तुम खूनी हो। जी हाँ, सिर्फ आपकी माँ को ही नहीं, आपको भी सिखाऊंगी मैं। आप अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए, वरना सही नहीं होगा। पुलिस भी यहीं खड़ी है, आप इनसे पूछ सकते हैं। जब तक मेरा जुर्म साबित नहीं हो जाता, आप लोग मुझे गुनहगार नहीं मान सकते। क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कोई अहमियत नहीं है? आप लोग मुझे अपराधी मान लिए तो क्या मैं अपराधी बन गई? पुलिस मुझे यहाँ पूछताछ के लिए लेकर आई, तो पुलिस को ना उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दीजिए। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये निकलता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तब आपको जो कुछ भी कहना हो कह लीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं दादा, अपना अधिकार जानती हूं। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनका कोई भी कभी भी कैसे भी फायदा उठा सकता है। अपने अधिकार के बारे में जानती हूं मैं, इसलिए आपसे साफ साफ कह देती हूं, मुझे उल्टा सीधा कहना बंद कर दीजिए आप। और इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स मैं पता करके रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास वकील हायर करने के जितने पैसे तो नहीं है। अगर आप कोर्ट में चार्जशीट जमा करने जा रहे तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगी अदालत में। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।